Friends, welcome back to my YouTube channel Education with Radha, and today we are going to study about the noun numbers. Okay, in our previous classes we have been studies about noun, what is noun and how many types of noun are there. अब हम बात करने वाले हैं कि नाउन और नंबर्स क्या होते हैं. तो एज़ वी नो दैट कि नाउन नंबर क्या होते हैं, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है. अब बस डिफरेंस ये होता है कि वो उतने ब्रॉड लेवल पे नहीं होता है. जब हम जैसे जैसे हमारी क्लासेस इंक्रीज़ होती रहती हैं वैसे वैसे हमारे जो नाउन नंबर्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इंक्रीज़ होते रहते हैं. अब जो रूल होता है वो सेम होता है, प्रोसेस जो होता है वो सेम होता है, बस क्या होता है इसकी क्वांटिटी, इसका लेवल थोड़ा सा आगे बढ़ता रहता है. तो हम आज सीखेंगे. फर्स्ट पहले हम जानते हैं नाउन नंबर्स होते क्या हैं. तो नाउन में बी इन सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म. ये सिंगुलर भी हो सकती है और इट कैन बी प्लूरल ऑल्सो. एनी नाउन स्टैंडिंग फॉर वन पर्सन और वन थिंग इज सेड टू बी इन सिंगुलर. अगर कोई नाउन है जो किसी वन पर्सन को डिनोट कर रही है, दैट मीन्स इट इज़ अ सिंगुलर नाउन. On the other hand, a noun standing for more than one person or thing is said to be in plural form. और अगर वो किसी दो या दो से ज़्यादा लोग की बात कर रही है, दो से ज़्यादा थिंग्स की बात कर रही है, दैट मीन्स वो क्या होगी, दैट मीन्स इट विल बी प्लूरल नाउन. नेक्स्ट हम देखेंगे. अब यहाँ पे आप कुछ एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं. जैसे एग्जाम्पल्स में दिया हुआ है, द मैन वॉज थ्रोइंग हैज स्टोन एट द बर्ड. मैन ने क्या किया, द मैन वॉज थ्रोइंग हैज स्टोन एट द बर्ड. मैन ने क्या किया, किसके ऊपर स्टोन फेंका, उन्होंने बर्ड के ऊपर स्टोन फेंका. अब यहाँ पे आपको देखना है कि ये जो मैन है, ये देखिए, ये आप ये देखिए कि यहाँ पे मैन है और ये क्या है, स्टोन है और ये बर्ड है. ठीक है, इन तीन चीज़ों को आपको देखना है कि द मैन वॉज थ्रोइंग हैज स्टोन एट द बर्ड मीन्स किसी एक व्यक्ति ने क्या किया था, बर्ड, किसी पक्षी पर क्या फेंका था, स्टोन फेंका था. यहाँ पे एक व्यक्ति की बात हो रही है. तो यहाँ पे क्या आया है, मैन आया है. ठीक है, मैन आया है. और अगर हमने यहाँ पे एक व्यक्ति की बात की है तो उसने स्टोन्स भी एक ही फेंका होगा, वो ज़्यादा भी फेंक सकता था. लेकिन ये आपका सिर्फ आप कंफ्यूज ना हो इसलिए क्या है, द मैन ने क्या किया. अगर यहाँ पे एक व्यक्ति की बात हो रही है, दैट मीन्स जो आगे आने वाला सेंटेंस में आगे आने वाले जो वर्ड होंगे, आपकी वर्ब होगी, वो किस में होगी, वो भी सिंगुलर में ही होगी. द मैन वॉज थ्रोइंग हैज़ स्टोन एट द बर्ड. अब इसी तरह से हम सेकेंड सेंटेंस में देखेंगे, द मैन वर थ्रोइंग स्टोन्स एट द बर्ड. क्योंकि यहाँ पे मैन है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मैन है और मैन क्या है, प्लूरल है. अगर हम सिंगुलर की बात करते हैं तो हम मैन यूज़ करते हैं, अगर हम प्लूरल की बात करते हैं तो हम मैन यूज़ करते हैं. ठीक है, ये ए क्या हो जाता है, ई हो जाता है. क्योंकि यहाँ पे मैन की बात हो रही है इसलिए यहाँ पे स्टोन्स है. यहाँ मैन की बात हो रही थी इसलिए यहाँ पे स्टोन था. तो मैन और स्टोन्स. ओके, तो मैन वर थ्रोइंग स्टोन एट द बर्ड्स. उन्होंने किसके ऊपर, चिड़ियों के ऊपर किसको फेंका, पत्थर फेंके. अब इसी तरह से आप देख सकते हैं कि लायन है. ठीक है, लायन है तो ये सिंगुलर है, क्योंकि एक लायन है तो सिंगुलर ही होगा डेफिनेटली. लेकिन अगर यहाँ पे हम बहुत सारे लायंस के देखेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, प्लूरल हो जाएंगे. बहुत सारे लायन है तो प्लूरल हैं. फिर देखेंगे इसी तरह से बुक. अब आप देखिए यहाँ पे एक बुक की बात हो रही है, दैट मीन्स ये क्या है, एक बुक है तो सिंगुलर है और बहुत सारी बुक हैं तो प्लूरल है. ओके, अब यहाँ पे देखिए बैलून. बैलून एक है तो सिंगुलर है और बहुत सारे बैलून हैं तो प्लूरल है. बहुत सारे बैलून हैं तो क्या होगा, प्लूरल होगा. वन बैलून है तो सिंगुलर है और मैनी, टू और मोर देन टू हैं तो कितना क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा टू और मोर देन टू विल बी प्लूरल नाउन. अब एक यहाँ पे पॉइंट है, काउंटेबल नाउन कैन बी सिंगुलर और प्लूरल. मीन्स जो काउंटेबल नाउन होते हैं, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, वो क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं. काउंटेबल नाउन कैन बी सिंगुलर और प्लूरल. वो क्या हो सकते हैं, सिंगुलर और प्लूरल हो सकते हैं.
अब यहाँ पे देखना है हाउ प्लूरल्स आर फॉर्म्ड। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि एस हम कब लगाते हैं, ई एस हम कब लगाते हैं, आई ई एस हम कब लगाते हैं, सिर्फ एस हम कब लगाते हैं। अगर एंड में वाई है तो उसी में हमने आई ई एस भी लगा दिया, उसी में हमने एस भी लगा दिया। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इट, क्या डिफरेंस क्या होता है कि किस लिए हम इस एक जैसे सेंटेंस में हम आई भी लगा रहे हैं, आई ई एस भी लगा रहे हैं और वाई भी लगा रहे हैं। तो देखना हमें क्या है, चलिए देखते हैं। द प्लूरल ऑफ नाउन इज जनरली फॉर्म्ड बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर सच एज। अब यहाँ पे आप देखिए कि वाई है ना, ट्वाई है तो क्या है, ट्वाई है जैसे लिखा हुआ है टी ओ वाई, ट्वाई, तो ट्वाई है और लास्ट में क्या है, वाई है ना। तो हमने क्या किया, एस लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे लिखा है द प्लूरल ऑफ नाउन इज जनरली फॉर्म्ड बाय एस टू द सिंगुलर सच एज। अब ये जनरल बात हो रही है कि वाई है, हमने एस लगा दिया, फोटो है तो एस लगा दिया, फोटो है तो फोटोस हो गया, केस है तो केसेस हो गया, लैम्प है तो लैम्प्स हो गया, है ना। नेक्स्ट है फॉर नाउन्स एंडिंग इन एस, एस एस, सी एच, एस एस और एक्स, प्लूरल इज फॉर्म्ड बाय एडिंग ई एस टू द सिंगुलर। अब यहाँ पे आपको देखना है, जब कभी भी आपको अगर एस दिख जा रहा है, एस एस दिख जा रहा है, सी एच दिख रहा है, एस एस दिख रहा है, एक्स दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, एट द एंड ऑफ द वर्ड। अब ये देखिए यहाँ पे एंड में आपको क्या दिखा, एक्स दिखा, यहाँ पे एंड में आपको डबल एस दिखा, है ना। यहाँ पे क्या दिखा, सी एच दिखा, एटलस में एस है, ब्रश में एस एच है, डिश में भी एस एच है और एस में भी एस एच। मीन्स ये जो एस, एस एच, सी एच, एस एस और एक्स, अगर ये आपको कहीं भी दिख जाए दैट मीन्स आपको कुछ नहीं करना है, आँख बंद करके क्या करना है, लास्ट में आपको प्लूरल में ई एस जोड़ देना है। ओके, तो बॉक्स है तो क्या हो जाएगा, बॉक्सेस, ग्लास है तो ग्लासेस, वॉच है तो वॉचेस, एटलास है तो एटलसेस, ब्रश है तो ब्रशेस, डिश है तो डिशेस और बस है तो बसेस। क्लियर टू ऑल। ओके, हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब यहाँ पे आपको देखना है कि फॉर नाउन एंडिंग इन वाई, प्लूरल इज फॉर्म्ड बाय रिप्लेसिंग वाई विद आई एस। अब अगर आपका जो नाउन है वो किससे एंड हो रहा है, वाई से एंड हो रहा है, मीन्स जो वर्ड है उसके लास्ट में अगर वाई आता है तो हम उस वाई को किससे रिप्लेस करेंगे, आई ई एस से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो अगर लेडी है तो हम वाई को रिप्लेस कर रहे हैं। यहाँ पे रिप्लेस मीन्स क्या होता है कि एक जगह से किसी चीज़ को हटा के उसकी जगह पे दूसरी चीज़ रख देना, है ना। तो हमने क्या किया, एल ए डी वाई को रिप्लेस किया और उसकी जगह पे हमने क्या कर दिया, आई ई एस लिख दिया, है ना। तो ये क्या हो गया, लेडी से लेडीज़ हो गया, स्टोरी से स्टोरीज़ हो गया, फैमिली से फैमिलीज़ हो गया, डिक्शनरी से डिक्शनरीज़ हो गया, बेबी से बेबीज़ हो गया और डायरी से डायरीज़ हो गया। क्लियर। अब नेक्स्ट है फॉर नाउन एंडिंग इन वाई बट प्रोसीडेड बाय अ वाउल, प्लूरल इज फॉर्म्ड बाय एडिंग एस। अभी आपने पहले क्या देखा कि हम वाई को रिप्लेस करके वहाँ पे आई ई एस लिख रहे थे, है ना। लेकिन अब उसी में हमने वाई को एंड में यहाँ भी वाई है और एंड में वहाँ भी वाई था, लेकिन एक डिफरेंस था। क्या डिफरेंस था, आपने देखा होगा कि जो पहले वाला वाई था, जो पहले वाला वाई था उसमें आप एक चीज़ नोटिस करिए कि वाई के पहले वाउल साउंड नहीं था। देखिए लेडी है जैसे तो डी वाउल साउंड होता है, नहीं होता है, वाउल्स होता है, नहीं होता है। वाई के पहले आर है, आर वाउल होता है, नहीं होता है। फैमिली में देखिए वाई के पहले एल है, वाउल होता है, नहीं होता है। वाई में देखिए, सॉरी डिक्शनरी में देखिए वाई के पहले आर है तो ये भी वाउल नहीं है। बेबी वाई के पहले बी है, ये भी वाउल नहीं है। डायरी में देखिए वाई के पहले आर है, ये भी वाउल नहीं है। लेकिन अगर हम इसमें देखते हैं, अगर हम दूसरे सेंटेंस में देखते हैं तो उसमें क्या होता है, फॉर नाउन एंडिंग इन वाई, फॉर नाउन एंडिंग इन वाई बट प्रोसीडेड बाय अ वाउल, प्लूरल इज फॉर्म्ड बाय एडिंग एस। यहाँ पे क्या हो रहा है, वाई के पहले हमें वाउल मिल रहा है और वाउल्स होते क्या हैं, आई ई ओ यू,
ओके, और ए, ठीक है। ए, ई, आई, ओ, यू, ये होते हैं हमारे वाउल साउंड। कितने होते हैं? 5 होते हैं, ठीक है। अब यही आपको देखने हैं। अब हमें कहीं भी अगर क्या दिख जाता है, अगर हमें कहीं भी वाउल साउंड दिख जाता है, देन हमें क्या करना है। अब देखिए मंकी है ना, MONKEY, वाई के पहले क्या है? ई है। तो अगर यहाँ पे वाई के पहले ई है, दैट मीन्स आपको यहाँ पे IES ना लगा के क्या यूज़ करना है? एस यूज़ करना है। की में क्या है? जैसे की है तो वाई के पहले ई है, और ई क्या है? वाउल्स है ना। तो ई वाउल्स है, इसलिए हम यहाँ क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे। ट्रे है तो ट्रेस लगाएंगे, वैली है तो वैलीज लगाएंगे। ये 2 कंडीशन होती हैं वाई में, ये आपको रिमेंबर करना है, याद रखना है, क्योंकि अगर आप ये याद नहीं रखेंगे तो आप इसमें मिस्टेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, For some nouns ending in F or FE, plural is found by simply adding S to the singular. अगर आपको लास्ट में F या FE दिख जाता है वर्ड के, then you have to replace F और then you have to only simply add S. यहाँ पे आपको रिप्लेस नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है? आपको सिंपली एस पुट करना है, ठीक है। जैसे आपने वाई में देखा था कि एक में रिप्लेस करना था और एक में रिप्लेस नहीं करना था, उसमें भी सिचुएशन थी कि किस लिए रिप्लेस करना है और किस लिए रिप्लेस नहीं करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि चीफ है तो चीफ में हम एस लिख देंगे, एस जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? प्लूरल हो जाएगा, और ये हो जाएगा चीफ्स, है ना, चीफ्स हो जाएगा। और रूफ है तो रूफ्स हो जाएगा, चीफ है तो चीफ्स, रूफ है तो रूफ, केफ तो केफ्स, प्रूफ प्रूफ्स, बिलीफ एंड बिलीव्स। क्लियर? नेक्स्ट, बट फॉर सम नाउन दैट एंड इन एफ, प्लूरल is formed by adding either s or ves to the singular, है ना। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिसमें आप एस भी लगा सकते हैं और EVES भी लगा सकते हैं, मीन्स उसमें एफ को रिप्लेस कर सकते हैं, है ना। तो इसी तरह से कुछ वर्ड हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ड्राफ्ट है जैसे, तो ड्राफ्ट को हम ड्राफ्ट्स भी लिख सकते हैं और ड्राफ्ट्स भी लिख सकते हैं, मीन्स हम इसको एस से रिप्लेस भी कर सकते हैं, एस भी लगा सकते हैं, और हम VES से रिप्लेस भी कर सकते हैं। रिप्लेस मीन्स पहले वाले में आपको सिर्फ एस लगाना है और दूसरे वाले में आपको रिप्लेस करना है। मीन्स अगर आप इसमें से कोई भी एक लिख दे रहे हैं, दैट मीन्स इट विल बी राइट, है ना, वो गलत नहीं होगा। हुफ है तो हुप्स और हुप्स हो जाएगा, स्कार्फ है तो स्कार्फ्स और स्कार्फ्स हो जाएगा, वॉफ है तो वॉफ और वॉफ्स। आपको देखना सिर्फ ये है कि जब आप VES का यूज़ कर रहे होंगे देन आपको ये वाला F रिप्लेस कर देना है ना। लेकिन अगर आप सिर्फ S लगा रहे हैं, अगर आप सिर्फ S लगा रहे हैं तो आपको F को रिप्लेस नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, फॉर नाउन दैट एंड इन O, प्लूरल इज फाउंड बाय एडिंग S टू द सिंगुलर। अब इसमें सिंगुलर प्लूरल क्या होगा? अब देखिए, अगर O लास्ट में आ रहा है देन आपको क्या करना है? S लगाना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ S लगाना है। पियानो है तो क्या हो जाएगा? पियानो है तो पियानोस हो जाएगा। डायनामो है तो डायनामोस हो जाएगा। रेशियो है तो रेशियोस हो जाएगा। फोटो है तो फोटोज़ हो जाएगा। वीडियो है तो वीडियोज़ हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है, फॉर सम नाउन एंडिंग इन O, प्लूरल इज फॉर्म बाय एडिंग ES टू द सिंगुलर। अब इसी तरह से पहले हमने क्या किया था? S जोड़ा था, और इसमें क्या जोड़ना है? ES। जैसे पटैटो है तो पटैटोस हो जाएगा, मैंगो है तो मैंगोस हो जाएगा, हीरो है तो हीरोज़ हो जाएगा, और टमाटो है तो टमाटोस। इसमें कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि सब चीज़ें बहुत अच्छे से क्लैरिफिकेशन आप इंग्लिश में देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक्सेप्शनल होती हैं, उसमें अपवाद बहुत सारे होते हैं, तो आप इस तरह से कुछ चीज़ों को रिमाइंड कर सकते हैं। पोटैटो है तो क्या हो जाएगा? पोटैटोज़ हो जाएगा। मैंगो मैंगोज़, हीरो हीरोज़, टमाटो टमाटोज़। ओके, नेक्स्ट, फॉर सम नाउन दैट एंड इन O, प्लूरल इज़ फाउंड बाय एडिंग ईदर एस और ES। मीन्स ये कंडीशन सब में होती है कि कुछ वर्ड होते हैं जिसमें आप एस भी लगा सकते हो और ES भी। जैसे बफेलो है तो इसमें आप बफेलो भी लगा सकते हो, बफेलोस, और बफेलोस में ES भी आप ऐड कर सकते हो।
ओके, सम नाउन अपीयर सिंगुलर बट दे आर प्लूरल। अब कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो आपको देखने में क्या लगते हैं, देखने में आपको क्या लगते हैं, सिंगुलर, लेकिन होते वो एक्चुअल में क्या प्लूरल है। जैसे कैटल है ना, जैसे क्या है, कैटल है, नोबिलिटी है, मैनकाइंड है, कैवलरी है, पाउल्ट्री है, पिसेंट्री है। कैटल फॉल्क है, नोबिलिटी वर्मन है, मैनकाइंड जेंट्री है, कैवलरी पीपल है, पाउल्ट्री इन्फेंट्री है, पीसेंट्री पब्लिक। अब ये जो होते हैं प्लूरल और सिंगुलर, जो हमें देखने में हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, या आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं तो इस तरह के वर्ड अगर आ जाते हैं देन यू कंफ्यूज कि पता नहीं सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा। तो ये भी आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि कौन से वर्ड ऐसे होते हैं जो सिंगुलर ही होते हैं, बस देखने में थोड़ा सा हमें लगते हैं कि हो सकता है ये सिंगुलर हो सकता है प्लूरल हो, है ना। तो इस तरह से आपको ये रिमेंबर करना है। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ फ्यू नाउन प्लूरल इज फॉर्म्ड बाय एडिंग ई एन और आर ई एन टू द सिंगुलर। अब अगर आपको एंड में क्या दिख जाता है, एक्स दिख रहा है, तो आपको उसे ई एन जोड़ के उसे क्या करना है, प्लूरल बना देना है। और चाइल्ड है तो चिल्ड्रन हो जाएगा, ठीक है। आपको ई एन जोड़ना है और कुछ भी नहीं करना है। ओके, थैंक यू क्लास। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो, देन यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन, and if you like my video then you can subscribe my channel Education with Radha and share this video. Thank